कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक सेशन को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस लेक्चर के दौरान भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें भारी संख्या में लोग हमसे जुड़े। इस यात्रा के दौरान मुझे समझ में आया कि मेरे पास का स्पेस सुरक्षित हो ताकि जो लोग यात्रा से जुड़े वो सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 12 राज्य का दौरा किया। ये यात्रा सितंबर 2022 से शुरू होकर जनवरी 2023 तक चली। उनका मकसद देश में बढ़ते पक्षपात, बेरोजगारी और असमानता पर ध्यान दिलाना था। उन्होंने MBA स्टूडेंट्स को कहा कि यात्रा एक जर्नी या तीर्थ यात्रा है। ये हमें खुद को कम और दूसरों को सुनना सिखाती है। राहुल गांधी ने इस लेक्चर के दौरान जब भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे थे तब उन्होंने आतंकवादियों से मिलने का किस्सा सुनाया। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे सुरक्षा बलों ने उन्हें पैदल यात्रा करने से रोका था, लेकिन उन्होंने यात्रा नहीं टाली। राहुल गांधी ने बताया कि जब वो यात्रा कर रहे थे तभी सुरक्षा बलों ने कहा कि हमला हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि उनमें से एक शख्स ने मुलाकात की उनसे और कहा कि कुछ लोग आपको देख रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि कहां देख रहे हैं। उसने राहुल को कुछ लोगों को दिखाया और शख्स ने राहुल गांधी को बताया कि वो लोग आतंकी हैं। सामान्य रूप से आतंकवादियों को मुझे मार देना चाहिए। मैं ऐसे माहौल में था, मैं उसे देख रहा था और वो मुझे देख रहे थे। कार्यक्रम में भारत की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत में संस्थाओं के नियंत्रण में होने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने फोन की जासूसी किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फोन में पेगासस से जासूसी होती है। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा करने, उनकी निगरानी करने, डराने धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। अल्पसंख्यकों को, दलितों को और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। राहुल की कैम्ब्रिज स्पीच की कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर भी फैल रही है। एक वीडियो में राहुल ये कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और वो इस हमले के खिलाफ खड़े हैं। फिर इसी सिलसिले में इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस की बात छेड़ दी। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या आप नरेंद्र मोदी की अच्छी नीतियों के बारे में बता सकते हैं जो भारत के हित में हैं, तो इसी बीच तारीफ वाले अंदाज में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की 3 नीतियों को अच्छा करार दिया। राहुल गांधी का कहना था कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना, जनधन योजना अच्छा कदम है। इसके साथ ही PM किसान निधि योजना भी अच्छी पहल है। इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी के व्याख्यान का दूसरा भाग द्वितीय विश्व युद्ध और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से अमेरिका और चीन के 2 अलग-अलग दृष्टिकोण पर केंद्रित था। उनके व्याख्यान का अंतिम पहलू वैश्विक वार्तालाप के लिए अनिवार्यता के विषय के आसपास था। उन्होंने कहा कि यात्रा एक यात्रा है या तीर्थ यात्रा, जिसमें लोग दूसरों को सुनने के लिए खुद चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण से संबंधित नौकरियों को समाप्त करने के अलावा अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अपने दरवाजे कम खोले, जबकि चीन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया है। उनके व्याख्यान के अंतिम चरण का विषय वैश्विक बातचीत की अनिवार्यता पर था। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाने के नए तौर तरीकों के लिए आह्वान में विभिन्न आयामों को साथ पिरोने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने MBA के छात्रों से कहा कि हम ऐसी चीज खर्च नहीं उठा सकते जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण न हो। इसलिए हमें इस बारे में नई सोच की जरूरत है कि आप एक उत्पीड़क माहौल की तुलना में लोकतांत्रिक माहौल में कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग चीन में होने से एक गुस्से का माहौल है। इस पर तुरंत ध्यान देने और संवाद करने की जरूरत है। दुनिया भर के लोगों को सुनने का तरीका खोजने की जरूरत है। भारत और अमेरिका सहित लोकतांत्रिक देशों में हाल के दशकों में विनिर्माण में गिरावट आई है, क्योंकि उत्पादन चीन में स्थानांतरित हो गया है।
जिसने बड़े पैमाने पर असमानता और असंतोष पैदा किया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और संवाद की जरूरत है। उन्होंने MBA के छात्रों से कहा कि हम ऐसे ग्रह का खर्च नहीं उठा सकते जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण नहीं करता है। वैश्विक बातचीत का समर्थन करते हुए राहुल गांधी के व्याख्यान के अंतिम चरण का विषय वैश्विक बातचीत की अनिवार्यता पर केंद्रित था। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाने के नए तौर तरीकों के लिए आह्वान में विभिन्न आयामों को साथ पिरोने का प्रयास किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों को ये भी समझाया कि यात्रा एक तीर्थ यात्रा है, जिससे लोग खुद ही जुड़ जाते हैं ताकि वो दूसरों को सुन सकें। कांग्रेस नेता ने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में निर्माण क्षेत्र में गिरावट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस बदलाव में बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश सामने आया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और संवाद की जरूरत है। भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में निर्माण क्षेत्र में गिरावट के चलते बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश देखा जा रहा है। इस बदलाव पर तत्काल ध्यान देने की और संवाद करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसी दुनिया बनते हुए नहीं देख सकते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई न हो। राहुल गांधी के संबोधन का विषय लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी था। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नई सोच की जरूरत की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि इसे किसी पर भी थोपा ना जाए। कांग्रेस नेता ने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में निर्माण क्षेत्र में गिरावट का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि इस बदलाव से बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश सामने आया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए चीन पर पहुंच गए। चीन की चर्चा करते हुए उनका प्रेम झलक पड़ा। उन्होंने कहा कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने सद्भावना को बढ़ावा दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सद्भावना को हर भारतीय और दुनिया के लोग जानते हैं। 1962 की जंग में हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर पीठ में छुरा घोंपने वाले चीन को राहुल गांधी ने सद्भावना का दूत बता दिया और ये हास्यास्पद बात हो गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।